दे। पूर्वांचल में राजनीतिक गतिविधि बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर दूसरे दिन मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं, विपक्षी पार्टी भी जोर लगा रही है। मैं इस वक्त मिर्जापुर में हूँ। दरअसल मिर्जापुर में 5 विधानसभाएं हैं, मंझवा, मडियान, छानमे, चुनार और शहर। ये मिर्जापुर का खजांची चौक है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। उनसे जानेंगे कि इस बार मिर्जापुर का क्या माहौल है, इन 5 विधानसभाओं का क्या रहने वाला है, क्योंकि 2017 के चुनाव में 5 की 5 सीटें बीजेपी और अपना दल के गठबंधन को गई थी। उससे पहले अगर 2012 की बात करें तो उससे पहले एसपी की 3 थी, एक कांग्रेस की थी और एक बीएसपी की थी। यानी आमूल चूल परिवर्तन 2017 में हुआ था। 2022 में क्या रहने वाला है? क्या जनता फिर से वही रिजल्ट दोहराएगी या जनता का मन बदला हुआ है? ये चाट देखते हैं, इनकी चाट हमने भी खाई थी और ये आए हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या स्थिति रहने वाली। क्या नाम है? पहले तो नाम बताइए। मुझे पान थूकी यार, पान थूकी। कुल्ले यादव है। कुल्ले यादव। नाम बताइए आपका। जितेंद्र कुमार कुल्ले यादव उर्फ कुल्ले यादव। तो यादव जी बताइए, पत्ते खोलिए। क्या खुले यादवों के तो पत्ते खुले हुए हैं मुझे लगता है। खुले क्या बताए, महंगाई से क्या है माहौल? क्या है माहौल? क्या सब सही है, सबका सब बढ़िया है, सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका विकास मोदी जी के साथ है? नहीं, सबके साथ है। मतलब वोट तो आपकी एक ही होगी ना, वो किसको जाएगी? जितने खानदान है सबका अलग अलग है। अच्छा। और किसको देगा ये तो कोई आप अपनी बताइए, ये बताइए। भाभी जी की छोड़िए, आप अपनी बताइए। जय मोदी, जय योगी। आप बताइए। नहीं तो वोट तो हमारा, हम तो अखिलेश तक देते हैं। अखिलेश जी को देते। वजह क्या है? वजह क्या है? और जाहिर जिसको समझ में आता है देते हैं। ठीक, समझ की बात है। बात समझ की है, बात दूसरी कुछ नहीं है, बस समझ की बात है। अब किसी दूसरे समझदार से पूछेगी कि उसकी समझ क्या कर रही है। हाँ जी बताइए। आप कुछ ज्यादा समझदार लग रहे हैं। नहीं। तो वोट किसको जा रही है आपकी? मोदी, योगी आदित्यनाथ। क्यों? बस ऐसे ही। विकास विकास जी बिल्कुल। कहाँ है विकास? विकास है, बिल्कुल है। आप देख लीजिए मिर्जापुर में आज टटाई रोड जो कभी नहीं बनी थी, अच्छा, वो मोदी सरकार में बनी है। अच्छा। उसके बाद जगह जगह जहाँ जहाँ कहीं कुछ नहीं था, मोदी सरकार ने। और मैं आपको बताऊं, आप एक चीज देखिए। नंबर 1। रुकिए मैं बता रहा हूँ। वाटर कूलर जो मिर्जापुर में कभी नहीं था, पानी के लिए लोग तरस रहे थे, वो देन है अनुप्रिया पटेल की। एक वाटर कूलर लगाया क्या? एक नहीं, जहाँ जहाँ भी लगाया, हर एरिया में लगा है। हर एरिया में लगा। आपके एरिया में भी लगा है? जी हाँ, बिल्कुल लगा। हमारे एरिया में भी लगा है। बिल्कुल एरिया का हूँ मैं। आपके एरिया में भी लगा है? बिल्कुल लगा है। वो ठंडा पानी मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या कहना है? ठंडा पानी पी रहे हैं? ठंडा पानी पी रहे हैं? इतना ठंडा पानी पिला दिए कि जनता ठंडा हो चुकी है। गला बैठ गई है, जनता ठंडा हो गई है। अब दोबारा ना ये नहीं चलेगा योगी मोदी। अच्छा, वजह क्या है? बहुत निराश, उदास, हताश लग रहे हैं। एकदम हताश कर दिए। क्यों? क्या वजह है? हम हताश उस दिन हुए थे जब अचानक नोटबंदी किए और मजदूर सड़क पे बच्चा लेके तड़प के मर रहे थे। ये एक दिन एक रात कोई ऐसा निर्णय लेते हैं कि पूरा देश सड़क पे आ जाता है। इनके कारनामे ठीक नहीं है। देश बहुत परेशान है। ये केवल जिलाने का काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और स्वावलंबन की बात करते हैं और मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं। चलो, अब तो मोदी जी की बात कर रहे हैं। आप योगी की बताइए ना। सरकार तो अब स्टेट में बननी है, उत्तर प्रदेश में। ठोको वाली सरकार है ना। अच्छा। ये ठोको वाली सरकार है। एक तरफ ठोकती है, दूसरी तरफ इनको धनंजय सिंह नहीं दिखाई पड़ती। वो ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं। ब्रजेश सिंह इनको अच्छे दिखाई पड़ते हैं। सुशील सिंह अच्छे दिखाई पड़ते हैं। मामला क्या है? आप स्पष्ट कीजिए। क्या है हम बता रहे हैं स्पष्ट, आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या स्पष्ट? ये ठोको वाली राजनीति जो बताते हैं कि बदमाशों को हमने ठंडा कर दिया। अरे आप नया बदमाश पैदा कर दिए, पुराने बदमाश ठंडा कर दिए। अच्छा। एक तरफ आप पैदा आदिवासियों में भी क्लासिफिकेशन हो गया। बिल्कुल ये कर रही है, ये सरकार यही सब कर रही है। क्या सही कह रहे हैं? ये सही कह रहे हैं? हाँ बोलिए। क्या
इसमें मैं आपको बताइए, क्या नाम आपका? मैं ओम शंकर गिरी, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ और जर्नलिस्ट से पहले मैं एक जनता भी हूँ और मैं भी वोटिंग करता हूँ। सबसे बड़ी समस्या है जो लोग मेन मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है जब 2014 के पहले सरकार को आना था तो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। अब मंच से गीता न लेके लेकिन गीता की जैसे शपथ खिलाए गए थे कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं ये करूंगा। इनकी सरकार आई लेकिन जिस मुद्दे पे इनकी सरकार आई वो मुद्दे पर ये आए नहीं। नोटबंदी सबसे बड़ी हिंदुस्तान की त्रासदी थी जो आज तक देश उबर नहीं सका है। तब तक योगी जी की सरकार आई और हम लोगों ने सोचा कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी की सरकार आती है तो चलिए कम से कम केंद्र में मोदी की सरकार है तो योगी की सरकार यूपी में कुछ करेगी। बट डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार बोली गई थी लेकिन वास्तव में जब से सरकार बैठी है मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं 46 ईयर का हूं, हालांकि मैं नौकरी नहीं कर सकता लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूं। मिर्जापुर में स्मोकर की संख्या और नशेड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। युवा पीढ़ी हमारी काफी भ्रमित है। और सर मैं आपको बता दूं जिस गली में आप समझ लीजिए बड़ी बड़ी दुकानें नहीं चलती, वहाँ चाय की दुकान और सिगरेट की दुकान खुल गई है और डेली उस दुकानदार के पास 2 से 2.5-3 हजार रुपए की आमदनी है। वो आमदनी इस तरह का क्या फायदा है वो दुकानदार को कि दुकान खुलवा के मेरे घर के बच्चों को स्मोकर बना रहा है। इस पे सरकार का जरा सा भी ध्यान नहीं है। बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, यंग इतना भटक गया है, इस 5 साल में यंग इतना भटक गया है कि वो नौकरी नहीं करना चाहता। आप सर समझिए कि आप कहते हैं कि प्रूव इसलिए करता हूं कि नशा पे किसी का ध्यान ही नहीं है। युवा पीढ़ी पढ़ा लिखा है, वो भटक गया है। और रही बात सबसे बड़ी चीज है, ये पीड़ा मेरी है। मेरी पीड़ा इसलिए कि मेरे घर का बच्चा चूंकि ये व्यापारियों का इलाका है, व्यापारी को आपसे बात हम उसको लाएंगे। 2 मिनट दलाली करना है। हाँ, बताइए क्या, बताइए ये दलाल लोग हैं, बताइए आप हमसे वो दलाली करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, इनका नाम सिर्फ नारा लगाना इनका काम है। जब भी कोई मुद्दे की बात होगी तो हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे हर हर बीजेपी वाले मुद्दे से भटका कर नारा लगा लेते हैं। ये नशा मुद्दा भाजपा कहाँ से आ गया? नशा मुद्दा में भाजपा कहाँ से आ गया? नहीं, किसी सरकार ने आपसे बात करेंगे, हम पूछेंगे, लेकिन नारा लगा कर मुद्दे से न भटकाइए। मुद्दे से नहीं, हम महंगाई आप लोग भाजपा से चले हुए हैं। वो कैमरा रुकिए, हम आपसे बात करेंगे, पूछेंगे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले विरोधियों की आवाज भी आप सुनने दीजिए। सिगरेट की बात करते हैं, वो खुद गुटखा सिगरेट पीते हैं। कोई नहीं गया है, बात करता कोई नहीं रह गया है, सब मोदी में हो गए, मोदी में हो गए। रोजगार की बात करते हैं तो आप कहते हैं मोदी में हो गए। रोजगार भाजपा सरकार ने दिया है, चाहे जैसे संविदा में दिया है। 69,000 शिक्षकों को भर्ती बनाएंगे, मंदिर का बनाएंगे। मंदिर बन गया तो मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? ये सब बात की जमात है कि पैसा खा रहे हैं। अगर बच्चे खत्म हो गई सर अभी भैया बोले थोड़ा दूर हो जाइए ताकि सब लोग आराम से अपनी बात। अभी भैया बोले बच्चे सिगरेट पी रहे हैं तो पहले बच्चों को समझाएंगे सरकार, गवर्नमेंट की क्या इसमें प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, आप अपने बच्चों को समझाइए। वो बात होगी, उनसे पूछे। हमने उस प्रश्न पे दोबारा प्रश्न करा था कि क्या सरकार नशे को बढ़ावा दे रही है। आप इसमें शोर मचाने की जरूरत नहीं है, आप इसमें शोर मचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सरकार के खिलाफ अगर आवाज, महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के खिलाफ आवाज आइए, आपकी आवाज सुनिए। 2022 में महाराज सुनो, हंगामा करना। हमारे भगवान श्री राम, अरे रुको यार, हमारे भगवान श्री राम, अरे रुको, तिरपाल में रहते थे, आज महल बन गया उनके लिए। दलालों के लिए कोई जगह नहीं बचा है मोदी। यार चर्चा चाहते हो कि हंगामा करना चाहते हो, क्या चाहते हो ये बताओ। आराम से बात करेंगे तो तुम बात क्यों नहीं करेंगे? शोर बजा रखा। हाँ,
आप बताइए, आपकी बात हम सुन रहे हैं, लेकिन शोर मचाने का क्या मतलब है? जातिवाद का जहरीला सांप, जातिवाद का जहरीला सांप, अब उसको हम लोग बोल राम इतने कमजोर। एक मिनट मेरी बात सुनिए, समझो बात, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ये राजनीति को चालू करिए, चालू है। इनके पास सुनिए, ये भगवान को कितना कमजोर मानते हैं। इनके माथे भगवान राम है, राम के माथे दुनिया है। ये राम को बताने के लिए भगवान के नाम पे दुनिया चल रही है, तुम लोग भगवान बताने की बात कर रहे हो। मतलब ये है 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। हमारे भाई साहब ने कहा कि देश बर्बाद हो गया। 2017 में योगी सरकार फिर कैसे आ गई? पब्लिक ने ही जिताया है ना। देश बर्बाद हुआ तो देश बर्बाद हो गया तो देश ने फिर जीता क्यों? देश जिता नहीं रहा, इस बार हराया। इसको हराना है। आप हराएंगे, आप हराएंगे। हम नहीं हराएंगे, देश की बात है। करेगा वही देश पर राज करेगा। राष्ट्रीय हराने वाले हार गए। ये गिने जातिवाद की नारा दे रहे हैं, जातिवाद की नारा। ये जातिवाद नहीं है, राष्ट्रहित है। राष्ट्रहित, राष्ट्रहित सबसे ऊपर है। हंगामा हो गया यार, क्या हंगामा हो गया? क्या क्या होगा? क्या 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 मुद्दा रह गया कि हर मोदी घर घर मोदी बात करेंगे। देखिए पास हो रहा है, लोगों को मर्चा लग रहा है। अरे विरोधी उठे करो, हर हर मोदी, हर मोदी, यार ठीक, देखो सुनो बात हंगामा 300+ महाराज, 300+ कोई रोक नहीं सकता। विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। सिगरेट बीड़ी पे आ गए। अब आप समझदार है, खुद ही समझ सकते हैं। सबसे पहले है देश के राष्ट्रहित जो करेगा वही देश पर राज करेगा। बात करने वाले में बात करिए ना, क्या चाहिए आपको? अगर इनके लिए कोई मुद्दा है नहीं। 2000 करोड़ नौकरी कहाँ गई? हाईवे बन गया दिल्ली से अहमदाबाद गुजरात, कोई विकास नहीं हुआ। ये लीक वाली सरकार है। यूपी पीसीएस की पेपर लीक, यूपी पुलिस का पेपर लीक। उनका निर्णय मोदी जी हुए हैं। एक गरीब आदमी को जिनको आवाज अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में एक वैकेंसी आई हुई थी सफाई कर्मी की वैकेंसी आई थी, उन्होंने उस पर कुछ नहीं कर पाए, वो रद्द हो गई। पटौलीपुर लटका था, बीजेपी ने आगे बनवाया। बीजेपी ने पटौलीपुर लटका था 10 साल लटका था, 15 साल। अखिलेश यादव की शासन में सचिवालय में चपरासी की वैकेंसी आई हुई थी, वो रद्द हो गई। अखिलेश यादव सरकार में रेलवे की भर्ती आई थी। राजनीति बन गए, देश के हित में काम करें। एक दूसरे सज्जन ने जो गुस्से में डिबेट को छोड़कर चले गए थे, उनसे पूछते हैं कि आखिर इतने गुस्से में क्यों हैं, क्या है आपके गुस्से की वजह? क्या नाम है आपका? नाम बताइए। और आपके चेहरे पे गुस्सा बहुत दिख रहा है। नहीं, गुस्सा नहीं है, मुस्कुराइए मुस्कुराइए। एकदम मुस्कुरा रहे हैं। तो आप बताइए। जनाब देखिए, सिर्फ विज्ञापन से काम नहीं चलते हैं, हकीकत और धरातल पे भी आना पड़ता है। हमने राजनाथ सिंह की भी सरकार देखी है, हमने कल्याण सिंह की भी सरकार देखी है, राम प्रसाद गुप्ता की भी सरकार देखी है। सिर्फ विज्ञापन पे चलना इनका काम होगा। कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि लघु उद्योग बंद होते चले जाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा हमारे समाज में रोजगार सृजन करते हैं। सबसे ज्यादा अगर देश की बात है, मिलता होता है तो वो हमारे लघु उद्योगों द्वारा होता है। और मिर्जापुर, सोनभद्र, ये पूरा विंध्य मंडल लघु उद्योगों से भरा पटा है। यहाँ का मुख्य जो स्रोत है इनकम का, वो है ईटल उद्योग, कालीन और खनिज। खनिज में सारी व्यवस्थाएं आती हैं। अगर खनिज उत्पादन हम करते हैं तो ये भी मान के चलिए
कि जब भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो उसमें भी लेबर लगेंगे, कर्मचारी लगेंगे, लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। लेकिन इन्होंने ई टेंडर के माध्यम से मध्य प्रदेश के राजस्व को बढ़ाया, क्योंकि वहां कुछ गणमान्य लोग, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बेटे लोगों को काम करना था। यूपी को कंगाल किया। आज मैंने कहीं पेपर में पढ़ा कि 315 करोड़ का राजस्व का घाटा हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। कौन से पेपर में? सेल टैक्स अभी दे देंगे। इस तरीके का क्वेश्चन अभी आप करने लायक नहीं है, आप जनप्रतिनिधि बन के आइए। और इतना कॉन्फिडेंशियल अगर बोल रहा हूँ टीवी पर तो कुछ प्रूफ रख के ही बात कर रहा हूँ। चलिए तो दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश का राजस्व किसी और स्टेट में जाए, क्या ये उत्तर प्रदेश का नुकसान नहीं है? जाहिर उत्तर प्रदेश के तो लघु उद्योगों की मेरे प्रदेश का पैसा दूसरे स्टेट में जाएगा तो वो दूसरा स्टेट गवर्नर कर रहा है उस पैसे को। अगर वो मेरे प्रदेश में आता तो महंगाई का दर घटेगा, हमें केंद्र से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज, हम सिर्फ मंदिर मस्जिद और इसमें उसमें युवा पीढ़ी को हम दे क्या रहे हैं, इस पे भी तो बात करें। महत्वपूर्ण है कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे इशूज पे या रोजगार उस इशू पे भी काम होना चाहिए। कहना चाहिए कि मुफ्त गल्ला बंटवा रहे हैं, ठीक है, अच्छी योजना है, लेकिन क्या मुफ्त शिक्षा की जा सकती है जिससे पूरे समाज का विकास होना है? आप उसको तो प्राइवेट करते चले जा रहे हैं। निजी जैसा शब्द आता है स्वार्थ से, स्वार्थ ही कहीं ना कहीं निजी में बदल जाता है। तो निजीकरण जरूरत क्या है? बैंकों का एक समय एकीकरण होता है। सरकार का कहना है कि निजीकरण की वजह से जो उद्योग है उसको बल मिलता है, जो सार्वजनिक उद्योग को ना, हाँ, ये कृषि प्रधान देश है, सार्वजनिक जो उपक्रम थे इसलिए बेचे जा रहे हैं। यहाँ 70% घाटे में चल रहे थे। ये कृषि प्रधान देश है, उद्योगों का देश नहीं है। वो गुजरात मॉडल में होता होगा। उत्तर प्रदेश में 70% लोग कृषि पे भी निर्भर है। उत्तर प्रदेश के 70% लोग गाँव में रहते हैं। आप उस पर भी बात कीजिए। यानी लघु उद्योगों को लेकर सरकार की नीति ठीक नहीं है आपका कहना, जिसकी वजह से लघु उद्योग कमजोर हो रहा है। 2010 में गठन होता है, एनजीटी का गठन 2010 में होता है भारत के अंदर, और 2016 के बाद से सारे लघु उद्योग बंद होने लगते हैं। लघु उद्योगों पर संकट जो आया है ना, वो इनकी उसी की वजह है। लघु उद्योगों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। गंभीर है तो ई टेंडिंग के जरिए जो लघु उद्योगों का पैसा है वो दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। दूसरे प्रदेश एक मिनट भैया कह रहे हैं कि लघु उद्योग में जमटे नहीं है इंटरेस्ट, ठीक है। आज मैं आपको जमटे चैलेंज के साथ कह सकता हूं, मैं कसेरा समाज से बिलोंग करता हूं, ठीक है। कल के डेट में जमटे आप पता कर लीजिए, ये पेपर में नहीं निकलेगा, ये पेपर में नहीं निकलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल जमटे जो 10 आदमी काम करते थे, आज वो जमटे 30 आदमी जरूर कर रहे हैं। अच्छा, बढ़ गया। अब कसेरा से कसरट्टी में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि बड़ा है कि घटा है। कसेरा मतलब कुम्हार नहीं, बर्तन बनाने वाले, पीतल उद्योग से जुड़े वाले हैं। इनका कहना है कि उद्योग में और ज्यादा श्रम की जरूरत होगी, बढ़ गया है। और प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत लेबर ये वक्त सहमत नहीं हूँ कि श्रम बढ़ा है। भैया ये मेरे किसी बात से सहमत नहीं हो। भैया आप अपनी बात कीजिए। घर घर मोदी, हर हर मोदी। कल तक बिहार से जो है लेबर मिर्जापुर आते थे, आज मिर्जापुर के लेबर मतलब मिर्जापुर की जनता, मिर्जापुर की के श्रम टोटल बाहर की के लिए फरार हो रहा है। ऐसा क्यों? पलायन हो रहा है, ऐसा क्यों? रोजगार नहीं मिल पा रहा है इसलिए प्रदेश जा रहे हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सांसद जी मिर्जापुर का इतिहास आज की डेट में पांच सांसद मिर्जापुर से, विधायक सांसद लीजिए भाई साहब, माननीय राम सकल जी, रमेश बिन, अनुप्रिया पटेल, अरुण सिंह राज्यसभा, राजनाथ सिंह, 5 सांसद मिर्जापुर से जिन्होंने मिर्जापुर ने जिसको पहचान दी। आज 5 विधायक मिर्जापुर की सड़कें, मिर्जापुर के अन्य व्यवस्थाओं की, चाहे चिकित्सा व्यवस्था देख लीजिए आज की डेट में नागड़ है।
व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही। बेरोजगारी तो बोलो ना, क्या कह रहे बोले? 5 विधानसभा है मिर्जापुर में, 5 विधायक भाजपा के, ठीक, विधायक 5 विधानसभा है, 5 विधायक, 5 विधायक भाजपा के हैं, एक अपना दल की है। आगे बढ़िए ना भैया। उसके बाद नगर की आप हाल देख लीजिए, 5 विधानसभा की हाल देख लीजिएगा, विधायक जी दिखाई नहीं देते जिले में। मैं पूछना चाहता हूँ अंध भक्तों से कि नगर का 5 काम वो बता दे हमें। सांसद जी से, सांसद जी एक मिनट सुनिए, ये पीतल उद्योग की बात करते हैं और कपड़े की दुकान पे काम करते हैं। ये पीतल उद्योग की बात करते हैं और कपड़े की दुकान पे काम करते हैं। कुछ नहीं, तब तुमको गलत फहमी है। नगर विधायक, इनको मैं 20 रुपया दे रहा हूँ और जाके 500 रुपया नहीं, मैं 20 रुपया दे रहा हूँ और इनको जाके विंध्याचल भेज दीजिए। और देखिए बस हो गया, इनका आ गया। एक मिनट, इनका आ गया। एक मिनट, ये आ गए ना मंदिर पे, ये मंदिर पे आ गए, ये मंदिर पे आ गए। इनका मंदिर मस्जिद राम जपना पर आया माल अपना रामचंद्र का मंदिर 2 सेकंड में बेचने वाले लोग हैं ये लोग। और चश्मा उतारेंगे, नौजवान शिक्षा महंगाई उस पर बात करिए ना। अभी तक ढंग से स्कूल नहीं खुली है, अब बात करते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी आके हाथ जोड़ के ऐसे चल, अरे बहरूपिया वाला काम बंद करिए। हिंदुस्तान के नौजवानों, बेरोजगार, महंगाई के बारे में आप बात करिए। जिस मुद्दे पे विधायक जी का क्या हुआ इनसे पूछिए। विधायक जी के 5 काम बतावे, 500 दे। 500 रुपया नहीं, केवल मैं 500 रुपया में मोदी। अब सुनना पड़ेगा। मैं इनको 20 रुपया दे रहा हूँ, इनकी सारी जमातें समाजवादी चश्मा उतर जाएगी। चलो ठीक है, 20 रुपया में समाजवादी चश्मा उतर जाएगी। बात समाजवाद की नहीं होती। नहीं, समाजवाद की नहीं, समाजवाद की हो रही ना, भाजपा की स्थानीय मुद्दे अभी 5 साल 5 काम नहीं, मैं 50 काम गिनवा सकता हूँ, 50 काम गिनवा सकता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना, उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव नहीं है। एक मिनट, अच्छा इनसे ये देखिए, ये एक मिनट इनका क्या देखेंगे, इनसे ये कोई काम नहीं है, इनसे केवल ये सिर्फ सभासद के दलाल है, 30,000 रुपया पर घर लेते हैं। जो पहले 5 काम के पहले एक काम, उनके घर के बाहर की रोड जो 20 साल से नहीं बनी, पहला काम। दूसरा मेडिकल कॉलेज, तीसरा बटौली पुल 15 साल से जो बनने पड़ा था, तीसरा काम। आप मिर्जापुर तो हाईवे घूम लीजिए, चौथा काम मेडिकल कॉलेज, 5वां काम। जिसको भी करना देखे वो देखे आज विधायक हमने मोदी को वोट दिया, हमने मोदी और योगी को वोट दिया, न कि विकास को दिया। हमने मोदी और योगी को वोट दिया, न कि विधायक को दिए। 5 काम, अगर 5 काम करो तो मैं अच्छा कर लड़ ले। 5 काम इनको मैंने 5 काम गिनवा दिया। 5 काम जिंदाबाद।
रुक जा। रुको। ये थी मिर्जापुर की जनता जो अपने अपने पक्ष रख रही थी, लेकिन तर्कों के कम जोश में ज्यादा थी। लेकिन माहौल देखकर आप समझ सके होंगे कि मामला जो है पेचीदा है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों को लेकर काफी उत्साहित और जोश में है। कैमरे से नबी अहमद के साथ मनोज शर्मा, मिर्जापुर।